नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या बाबर अभी जिंदा है? सवाल यह भी कि देश में अभी भी कितने बाबर मौजूद हैं। जिस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो रहा था 5 अगस्त को, ठीक उसी वक्त यूपी में जगह जगह पीएफआई, एसडीपीआई हेट कैंपेन में लगा था, लोगों को भड़काने में लगा था, नफरत भरे मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे। और दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी, समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। कहना शुरू कर दिया कि जबरन फैसला हुआ है हिंदुओं के पक्ष में। तो क्या इन सब के आपस में तार जुड़े हुए हैं? क्या खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने वाले ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो इनके साथ क्या सलूक हो? आज बड़ा सवाल, बड़ी बहस महाबहस में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मंदिर के खिलाफ सोशल साजिश। संवैधानिक फैसले के खिलाफ दंगा प्लान। यकीन है हमारा, मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। जहाँ एक कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। जो मस्जिद है वो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, यकीनन रहेगी। हिंसा फैलाने वाले संगठन पर बैन कब? ये सब उसी एक कहना चाहिए कॉकस के ही सारे के सारे लोग हैं। ये एक पूरा रैकेट है जिन्होंने देश में इस वक्त सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये बयान देना शुरू किए हैं। एक समुदाय को, खासकर मुस्लिम समुदाय को उकसाने का काम किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई। साजिश करता गिरफ्तार, धमकीबाज कब? सबसे खतरनाक पहलू इस पूरी बात में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद, 150 साल के मुकदमे के बाद जो फैसला आया है, उसके बाद अगर मंदिर बन रहा है और तब ये नफरत फैलाया जा रहा है उसके बावजूद, तो फिर देश कैसे चलेगा? कानून को तोड़ने की बातें, कानून से ऊपर समझने वाले क्या हिंदुस्तान को तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सपना देख रहे हैं? क्या मेरे साथ विनीत जिंदल, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं समझूंगा कि इसके क्या मायने हो जाते हैं रूल ऑफ लॉ के लिहाज से। सैफ अली खान, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता। मोहम्मद अली हुसैन, मुस्लिम धर्मगुरु। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता, हिंदू महासभा। स्वागत है आप सभी का। मगर सबसे पहले मैं इस डिबेट में जाऊं तमाम मेहमानों के बीच, जल्दी से विनीत जिंदल, हमें आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जिस जुडिशियल प्रोसेस से, कानूनी प्रक्रिया से, लंबी प्रक्रिया से, दशकों की प्रक्रिया से, 100 साल से ज्यादा के बाद यह फैसला आया और अब मंदिर बन रहा है, और उसके बाद यह सारी बातें, चाहे पीएफआई कर रहा हो, बैंड ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन, या फिर यह सामने आकर तमाम हमारे नेता लोग, कितना खतरनाक है? देखिए, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, डेफिनेटली ये बहुत हमारे देश के लिए, हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये और ज्यादा ग्रेवेंस बढ़ जाता है इस चीज का जब ये लोग सीधा हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय, जिसने इतने लंबे समय तक सब कुछ देखने के बाद, सारे पहलुओं को देखने के बाद, समझने के बाद एक इतना बड़ा 1400 से पेजों से ज्यादा का एक जजमेंट दिया, जिसके अंदर हर एक चीज को बड़े साफ और निष्पक्ष तरीके से उसके अंदर डिस्कस किया गया और उसके बाद ये मामला किया गया। और देखिए, बड़ा एक अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इस चीज को जजमेंट पास किया तो एक बड़ा स्पेसिफिक चीज बोली थी कि ये मामला किसी धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। ये मामला हमारे सामने एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह है, और उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जो निष्कर्ष निकलेगा, जो कानूनी रूप से बनेगा, हम उस चीज के ऊपर जजमेंट देंगे। कोई भी कम्युनिटी, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जब ये जजमेंट आया उस टाइम पे किसी भी कम्युनिटी ने किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और बड़े अच्छे तरीके से सबने उस जजमेंट को एक्सेप्ट किया जी। अब इस पॉइंट पे आके ऐसा क्या हो गया कि जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, उस समय
ये लोग आके ऑल ऑफ सडन इस चीज के ऊपर हो हल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल। हम मोहम्मद अली हुसैन, क्या आप बता पाएंगे कि ये लोग कौन हैं? जी, क्यों नहीं माना जाए कि ये देश के दुश्मन हैं? बताएं। चाहे पीएफआई हो, एसडीपीआई हो या सफीकुर रहमान बर्क हो, जो कह रहे हैं कि जब जबरन फैसला करवा लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ये। अब 2 दिन से समाजवादी पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है, कोई प्रवक्ता नहीं उनके आ रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे साजिद रशीदी हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये सब के सब देश के दुश्मन नहीं है तो क्या है? बताइए। देखिए, हम बहैसियत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपसे बात कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान ने कबूल किया, माना, और सब ये चाहते थे कि ये विवाद ख़त्म हो जाए और मंदिर बन जाए। हमें तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने उसकी बुनियाद रखी। हम खुद ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल में ये इख्तलाफ न जाने पाए, दुश्मनी ना होने पाए, और मंदिर का कोई भी मुखालिफ नहीं है। कोई मुसलमान मंदिर कोई मुखालिफ नहीं है, अगर वो है तो वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मंदिर जो है एक आस्था का मामला है। हमारे हिंदू भाई जो हैं भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मंदिर बन जाए, हम सब उसके फेवर में है, फेवर में थे, फेवर में हैं, और हम लोगों ने कोर्ट का सम्मान भी किया है और कोर्ट की बात को माना भी है। हमेशा के लिए ये मसला हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया कि हिंदू धर्म का मंदिर जो है राम मंदिर बन जाए। हमें यही खुशी भी थी और ये काम हो गया। अब जो लोग आतंकवादी हों, चाहे कोई भी तंजीम हो या कोई लोग हों, चाहे ओवैसी जी हों या समाजवादी पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो, जितने लोग अगर मुखालफत कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो लोग जो हैं सब देशद्रोही हैं। ये ना कहिए कि देशद्रोही हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जो भी इसके मुखालिफ है, मंदिर बनने के मुखालिफ है, हमारी नजर में वो सब देशद्रोही हैं। शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा भी मेरे साथ जुड़े हुए कि जो मंदिर के मुखालिफ। पॉलिटिकल गेस्ट के पहले मैं आज अभी सभी पक्षों से समझना चाहता हूं। शिशिर चतुर्वेदी, ये लोग कौन हैं? मैं आ रहा हूं सैफ में, इसके बाद आप ही लोगों के पास आ रहा हूं। जी यहाँ कितने बाबर जिंदा हैं आज भी? ऐसा है कि भाई इसमें आई बात समझने की जरूरत है कि राम जन्मभूमि को लेकर के राम को नकारा था किसने? सैफ खान की पार्टी ने। सैफ जी जो बैठे इनकी पार्टी ने विद एफिडेविट इन्होंने क्या कहा था? राम नहीं थे। दूसरी तरफ समाजवादी वो लोग गलत जानकारी लेके बात करिए, भक्तों पे गोलियां गलत बोल रहे हैं ये चैनल पे। बीएसपी वो भगवान राम का नाम जानकारी में वहां का पैरोकार मैदानों से हटवाने के लिए किस पार्टी ने प्रस्ताव लाए थे दिल्ली में? सुनिए, दिल्ली में कौन प्रस्ताव लाए थे? भगवान का नाम हटाने के लिए आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल देने वाले कौन? राम नहीं थे, राम हमारे प्रधान सेवक सैफ अली खान के, सैफ खान के भगवान राम का मंदिर रुकवाने वाले कौन थे? सैफ खान क्यों बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि और कौन थे पार्लियामेंट में रोकने वाले? ऐसे भंडारी। सुनिए, जानकारी लेके बात किया, मुझे मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वाली पार्टी है ये, जो नहीं चाहती थी। अजय साहब, ये है सच्चाई। बोलिए, कौन था? एस एस भंडारी ने क्यों रोका था? क्यों रोका था? गोली आप प्रस्ताव लेके आए थे भगवान राम का नाम हटाने के लिए। आप लोग पुराने डिबेट में लौट गए। आज का मसला बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही। भारतीय जनता पार्टी गणेश भगवान जी पुरानी बातों में मत चाहिए ना। अभी सामने खतरा देश की एकता के लिए है, देश की अस्मिता के ऊपर खतरा है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आप लोग पॉलिटिक्स में लगे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इनका 2000 ऐसे लोग बताइए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ